अच्छा तो विद्यार्थियों, आरम्भ राजस्थान के आबहवा तंत्र के अंदर जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो गिरने वाली जो नदियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। उन जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ है, उनमें चंबल नदी और उसकी जो सहायक नदी बना है बनास नदी, उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो चंबल नदी है, उसका जो अपवाद तंत्र है, इस दो चंबल नदी है वो उसकी जो लंबाई लंबाई है, यानी कि जो जहाँ से निकलती है और लास्ट तक बहती है वो 1051 किलोमीटर बहती है, और जो 11 जिलों के अंदर से बहती है। इसके जो एंड के अंदर जो लंबाई है चंबल नदी की वो 320 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर है जो 322 किलोमीटर है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर तो यह नदी बहती है वो 252 किलोमीटर बहती है। इसके साथ में जो यूपी के अंदर बहती है तो 157 किलोमीटर बहती बहती है। इसी के साथ में जो बनास नदी है, बनास नदी जो राजस्थान के अंदर बहती है तो वो 480 किलोमीटर बहती है, और ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। और इसका जो अपवाद तंत्र फैला हुआ है वो 12 जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो ये बनास, ये चंबल नदी का जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये चंबल नदी का डायग्राम। इसमें तो ये चंबल नदी है, ये तो इस तरफ जो ये चंबल नदी है, इसकी भी जो दाएं तरफ से बहने वाली जो सहायक नदियां हैं और बाएं तरफ से जो बहने वाली जो सहायक नदियां, उनके बारे में अलग अलग जिक्र करेंगे। तो चंबल नदी, इसके ऊपर कितने बांध बने हैं उनके बारे में भी आपको लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ में जो चंबल नदी है, इसकी जो दाएं तरफ से बहने वाली जो नदी है, चंबल नदी की जो बाएं तरफ से दाएं तरफ से बहने वाली जो नदी है, एक तो है मेज नदी और दूसरी है बनास नदी। जो चंबल नदी है वो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये चंबल नदी बहती हुई जहाँ थोड़ी दूर के बाद में ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मंदसौर जो जगह है, वहां पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो चंबल नदी के ऊपर पहला जो निकलने उद्गम के बाद में पहला बांध बना हुआ है। इसके बाद में ये 84 जो क्षेत्र है वहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये इसी नदी के ऊपर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, तो दूसरे नंबर का बांध है जो चंबल नदी के ऊपर क्रम से दूसरे नंबर का बांध बना हुआ है। इसी के बाद में ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध बना हुआ है जो तीसरे नंबर का बांध है। और इसके बाद में यह जो चौथे नंबर का बांध है कोटा बैराज बांध, ये भी है ना, कोटा जो जिला है इसके अंदर स्थित है। इस प्रकार से इस नदी पर क्रम से गांधी सागर बांध पहला है, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज बांध। इस प्रकार ये लगातार 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें यह लगातार जो 3 बांध बने हैं वो केवल 100 किलोमीटर की लंबाई के ऊपर, यानी कि जो 100 किलोमीटर ये नदी बहती है तो इतनी लंबाई में 3 बांध जो बने हुए हैं। इसके बाद में यह नदी आगे बहती है। आगे बहने के बाद में इसकी जो दाएं तरफ से जो बहने वाली जो नदी है वो है मेज नदी। मेज नदी का जो उद्गम स्थल है वह बिजराल की पहाड़ियां हैं, और यह बिजराल की पहाड़ी से बहती हुई जो सिंहपुर नामक जो स्थान है बूंदी के अंदर आकर यह चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। फिर बाद में यह नदी आगे बहती हुई श्री माधोपुर पहुंचती है। श्री माधोपुर पहुंचते तो वहां पर जो दाएं तरफ से जो एक नदी आती है बनास नदी, दूसरे नंबर पहले तो मेज नदी आ गई, दूसरे नंबर की जो नदी है वो बनास नदी, वह रामेश्वर दो त्रिवेणी संगम है, वहां पर भैया बनास नदी आकर मिलती है, दो त्रिवेणी संगम के रूप का कार्य करती है। फिर बाद में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में जो राजस्थान के जो बाएं भाग से जो बहने वाली नदियां हैं उनमें है चंद्रभागा, आहू, काली सिंध, परवन नदी, और परवन नदी की जो सहायक नदी है वो कालीकोट नदी। इसके बाद में जो पार्वती नदी है और चीप नदी है और कुंडो नदी है। जो इसमें जो बाएं तरफ से मुख्य भूमिका जो निभाती है वो काली सिंध नदी है।
इस काली सिंध की जो बाकी की सहायक नदियां जैसे आऊ आऊ नदी है, चंद्रभागा नदी है और परवन नदी है और कालीकोर नदी है। ये सारी नदियां इसकी काली सिंध की जो सहायक नदियां, ये काली सिंध का जो उद्गम स्थल है वो देवास क्षेत्र है, वहाँ से इसका उद्गम है। और ये बहती हुई रामपुर जो झालावाड़ के अंदर है स्थित है, वहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है और ये बहती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद में यह चंबल नदी के अंदर तो नानेरा जो गांव है कोटा के अंदर, वहां पर मिल जाती है। अब जो आहू नदी है इसकी जो काली सिंध की जो सहायक नदी है वो मध्य प्रदेश सुसनेर जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां से निकलती है। और ये आहू नदी निकलने के बाद में यहाँ पर जो काली सिंध और जो आहू का जो संगम स्थल है वहां पर एक गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जिसको गागरोन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर है जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। इसके बाद में यह नदी आगे बढ़ती है, आगे इसके आहू काली सिंध भी मिल जाती है। जो चंद्रभागा नदी है ये झालावाड़ से निकलती है और वापस झालावाड़ के जो अंदर ही काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार से जो परवन नदी है, यह इस परवन नदी का जो उद्गम स्थल है, जो परवन नदी है उसका उद्गम स्थल है मालवा का पटाक, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यह नदी बहती हुई जो राजस्थान में प्रवेश करती है तो खुरी बोर तो क्षेत्र वहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में यह मनोर थाना है। यह मनोर थाना जो दुर्ग है यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ में जो परवन नदी के ऊपर एक शेरबेट अभ्यारण्य बना हुआ है जो सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में ये काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है। जो परवन नदी इसकी एक सहायक नदी है जो कालीकोर है, कि कालीकोर नदी के नाम से जाना जाता है। यह झालावाड़ जिले के अंदर झालावाड़ जिले से निकलती है और झालावाड़ जिले के अंदर ही झालावाड़ जिले से निकलती है और झालावाड़ जिले के अंदर ही मिल जाती है। इसके बाद में ये जो आगे की जो बाएं तरफ से बहने वाली जो नदी है पार्वती नदी है जो सिरों है जो एमपी के अंदर पड़ता है, वहां से निकलती है और ये बहती हुई है जो करियाहट जो बारां जिले के अंदर है, वहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये प्रवेश करने के बाद में जो पालिया जो क्षेत्र है सवाईमाधोपुर के अंदर, वहां पर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में जो सीप नदी है जो चंबल नदी की एक सहायक नदी है, सीप नदी एमपी के अंदर से निकलती है। एमपी जो राज्य है वहां से निकलती है और तो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बनाता है जहाँ पर बनास चंबल और ये सीप ये दोनों ये जहाँ पर मिलती है तो वहां पर रामेश्वर संगम बन जाता है जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यह जो रामेश्वर संगम है उसमें बनास नदी है, चंबल नदी है और सीप नदी, ये तीनों नदियां मिलकर ही रामेश्वर संगम का निर्माण करती है जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना था। इसके बाद में इस चंबल नदी के एक और सा एक नदी रह जाती है जो कुन नदी है। कुन नदी जो एमपी का जो गुना जिला है वहां से निकलती है और ये करौली के अंदर मिलती है। इस प्रकार से ये जो चंबल नदी है, फिर उसके बाद में ये चंबल नदी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो इसके यमुना नदी में मिलने से पहले तो जो यमुना जो यूपी का एक जो मुरादगंज जो क्षेत्र है वहां से यूपी के अंदर मिल जाती है। इस प्रकार से ये नदी जो तो चंबल नदी है और ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में है जो बनास नदी है, इसकी जो दाएं तरफ से बहने वाली जो नदियां हैं वो अलग है और बाएं तरफ से बहने वाली जो नदियां हैं वो अलग है। जिसमें जो ये बनास नदी कन्नौज की पहाड़ियों से निकलती है। कन्नौज की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये भीलवाड़ा से बहती है, टॉप पहुंचती है। टॉप पहुंचने के बाद में ये सवाईमाधोपुर पहुंचती है। सवाईमाधोपुर से पहुंचने के बाद में ये करौली होती हुई यमुना नदी के अंदर चंबल के अंदर मिल जाती है और फिर चंबल नदी है यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इसके जो दाएं भाग
पर जो पाए जाने वाली जो नदियां हैं उनमें है कोटारी नदी, खारी नदी, दाई नदी, मानसी नदी, बांडी नदी, मोरेल नदी, गोंड नदी, पालीसील नदी। इस प्रकार से जो ये नदियां हैं ये दाएं भाग से होकर बहती और जो बाएं भाग से होकर बहने वाली है एक तो है आया या जिसको बैरज नदी के नाम से जब बोला जाता है। और इसकी भी दो सहायक नदी है, वो गंभीरी नदी है और एक मैनाल नदी है। इस प्रकार से ये तीन जो नदियां हैं वो बाएं भाग से होकर बहती है। कमल ये बनास नदी के बारे में देखना, यह कमनौर के पहाड़ी से निकलती है। इस जो बनास नदी है इसके ऊपर यह बनास नदी है, इसके ऊपर है बागेरी नाका बना हुआ है। जो इस बनास नदी के ऊपर नंद संबंध बांध भी बना हुआ है जो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में ये बिगोद नामक जो क्षेत्र है वहां पर आकर वासियों को होकर गुजरती है। इसके बाद में जो कोटाली नदी है, जो कोटाली नदी है जो दाएं तरफ से होकर बहती है, चंबल नदी के दाएं तरफ से होकर बहती है, जिसमें है यह नदी दीवार की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी के ऊपर मेजाबाद बना हुआ है। इसके बाद में है तो खारी नदी, दीवार की पहाड़ियों से निकल रही ये कोटाली नदी है जो दीवार की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर मेजाबाद बना हुआ है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यह नंदराय जो क्षेत्र है वहां पर सापुरा से दो भीलवाड़ा के अंदर वहां पर आकर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में है जो बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ है वो वहां से खारी नदी का निकलती है और यह राजमहल टॉप में आकर मिल जाती है तो त्रिवेणी संगम बनाता है। खारी नदी ये बिजराल की पहाड़ी से निकलती है और ये बिजराल के पहाड़ी से निकलने के बाद में राजमहल टॉप के अंदर पहुंचती है। इसकी दो साइड इसके अलावा जो डाइन नदी है तो डाइन नदी वो शिलोरा की पहाड़ी की सेंट्रल नदी में से निकलती है। यह खादी नदी और डाइन नदी ये दोनों नदियां जहाँ पर बनास नदी के साथ में मिलती है वहाँ पर एक संगम का निर्माण होता है। तो राजमहल टॉप के अंदर भी दो संगम का निर्माण होता है जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर है बनास नदी है, खारी नदी है और डाइन नदी है। इसके बाद में जो ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बहने के बाद में यहाँ इस बनास नदी के ऊपर टॉप के अंदर बिशुलपुर बांध बना हुआ है। इस बिशुलपुर बांध के पास में है डीडी कल्याण जी का तो मंदिर है वहां पर है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके बाद में इस जो बनास नदी है इसकी जो दाएं तरफ से बहने वाली जो नदी है वो मानसी नदी है और बांडे नदी है। तो ये दोनों नदियां जहाँ पर मिलती है वो एक क्षेत्र कहलाता है देवदाम जो यहाँ पर स्थित है। जिस देवदाम जोधपुर है जो टॉप के अंदर स्थित है। इसमें तो बनास नदी है, मानसी नदी है और बांडे नदी है। इन तीनों नदियों का संगम बनता है जो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। वो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है चैनपुरा की पहाड़ियों से जो निकलने वाली नदी है मोरेल नदी। चैनपुरा की जो पहाड़ियों से जो निकलने वाली नदी है मोरेल नदी, यह चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर के अंदर है। और इस मोरेल नदी की जो सहायक नदी है वो डोन नदी है। तो अतरोल की पहाड़ी से निकलती है। यह अतरोल की पहाड़ी भी जयपुर के अंदर है। यह अतरोल के पहाड़ी जयपुर के अंदर है और यह अतरोल के पहाड़ी से निकलकर डूंड नदी लालसोट नामक जो स्थान है वहां पर मोरेल नदी के अंदर आकर मिल जाती है। इसकी जो मोरेल नदी की एक और जो सहायक नदी है वो है पालीसील नदी। यह केवलादेव की पहाड़ी केवलादेव की जो पहाड़ियां है जो दो करौली के अंदर स्थित है वहां से निकलती है। इस नदी के किनारे केवला देवी माता का जो मंदिर है वो भी है। केवला देवी जो माता का मंदिर है वो है और इसी के साथ में केवलादेव वन्य पक्षी अभ्यारण्य गलापक्षी विहार वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो
ये दो साइबेरियन क्रेन दो पक्षी आते हैं और सबसे ज्यादा देखने के मिलते हैं। फिर बाद में यह नदी हाड़ौती गांव है, वहां पर आकर मोरेल नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में दो यह मोरेल नदी बनास नदी के अंदर एक एक स्थान है, खंडार, तो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। वहां पर आकर इस बनास नदी के अंदर आकर मिलती है और बनास नदी के अंदर मिलने के बाद में बनास नदी बहती हुई सवाई माधोपुर तो रामेश्वर घाट है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें चंबल नदी है, तो चंबल नदी में आके मिल जाएगी और बनास नदी चंबल में मिलेगी और इस चंबल के अंदर शीप नदी मिलेगी। तो ये त्रिवेणी संगम बनेगा जिसमें बनास है, चंबल है और शीप नदी है। इस प्रकार से त्रिवेणी संगम बनेगा। फिर बाद में यह नदी ये चंबल नदी बहती हुई यमुना नदी के अंदर पहुंच जाती है। अच्छा तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जहाँ पर आपको कमी नजर आई वहाँ पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये इस विषय वस्तु में कमी नजर आती है। धन्यवाद।